भारत में शिव के 18 अवतारों की पूजा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव के कुल 19 अवतार थे? तो फिर क्या हुआ शिव के उस 19वें अवतार का? क्यों नहीं पूजा जाता शिव के उस 19वें अवतार को? वो 19वां अवतार हजारों सालों से भटक रहा है, न जाने कितनी सदियों से। वो 19वां अवतार जिसे पूजा नहीं जाता, शिव का वो 19वां अवतार जो सदियों से दुख का मंजर झेल रहा है। वो कभी दिन में छलावे की तरह तो कभी अंधेरी रात में चुपचाप आता है। कौन है वो? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और अभी शेयर करें ये वीडियो ताकि आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स ये वीडियो आपके साथ देख सकें। अभी शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। भगवान शिव जिन्होंने अभी तक 19 अवतार लिए हैं, उनमें से 18 अवतारों को पूजा जाता है, लेकिन एक ऐसा भी अवतार है जिसे आज तक कोई नहीं पूछता और वो आज भी इस दुनिया में भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। आखिर वो किसकी तलाश में है? कुछ लोगों ने एक दिव्य शरीर वाले इंसान को देखा है जो परेशान होता हुआ अपने जख्मों को आराम देने के लिए तेल मांगता हुआ फिरता है। वो महाभारत काल में भी था और आज भी जीवित है, क्योंकि उसे तब श्राप मिला था। वो कोई और नहीं, भगवान शिव का 19वां अवतार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। जिन लोगों ने उसको देखा है वो कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। कुछ लोगों ने नहीं देखा, वो भी कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। हमारा इतिहास बेहद पुराना है, लेकिन फिर भी महाभारत को इतिहास में कोई जगह नहीं मिली, जिस कारण महाभारत के किस्से बस मिथक बनकर रह गए। इनमें से एक है, क्या अश्वत्थामा जिंदा है, या फिर अश्वत्थामा के जिंदा या फिर मृत होने का किस्सा आज भी लोगों के लिए उलझन बना हुआ है। यह भी अभी तक का सबसे बड़ा रहस्य है। महाभारत काल से कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो है स्वयं अश्वत्थामा। लेकिन क्या अलग अलग लोगों का एक ही घटना से सहमत होना महज एक इत्तेफाक है, या फिर सच में उन्होंने अश्वत्थामा को देखा था? आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ गहरे राज। मध्य प्रदेश के बुरहान जिले से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ किला, जो न जाने अपने अंदर कितने राज दबाए हुए है, जिसे लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ स्थित एक खास मंदिर है जहाँ हर रोज अश्वत्थामा आते हैं। इस मंदिर का नाम है गुप्तेश्वर मंदिर, जहाँ अश्वत्थामा रोज आता है और कब चला जाता है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता और कोई भी उसे देख नहीं पाता। कहते हैं कुछ लोगों ने उन्हें देखने की कोशिश की, उनका पीछा किया और फिर आखिरी में उन्हें नसीब हुआ और सिर्फ हुआ तो वो है मौत। यहाँ तक की मान्यता है कि वह सुबह सुबह आते हैं, किसी के उठने से पहले ही वहां मौजूद शिवलिंग की पूजा करके वापस चले जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने अपनी आंखों से अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक ख्याल है, कल्पना है, तो वो कौन है जो रोज सुबह मंदिर का ताला खुलने से पहले ही शिवलिंग की पूजा करके चला जाता है? और आखिर वो ऐसा करता क्यों है? हर रोज जब मंदिर के पुजारी मंदिर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि शिवलिंग पर फूल चढ़े हुए हैं। जी हाँ, ये सत्य घटना है। उन्हें हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ा मिलता है। हर रोज सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के इस किले में किसी को रुकने नहीं दिया जाता। सब जगह ताले लगा दिए जाते हैं। किले को चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है। तो आखिर इसके अंदर कोई कैसे आ सकता है, कैसे घुस सकता है? क्या यह संभव है? ये तभी संभव हो सकता है जब वह कोई ऐसा पुरुष हो जो दिव्य शक्तियों के बारे में जानता हो या फिर दिव्य शक्ति ग्रहण कर रखी हो। जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है उनका कहना है कि अश्वत्थामा दिखने में किसी आम इंसान की तुलना में काफी बड़ा है। उनका कद बहुत ही ऊंचा है, वह गहरे जख्म और साथ ही कोढ़ रोग से ग्रस्त है। उनके भिन्न भिन्न अंगों के साथ ही उनके माथे से भी लगातार खून बहता रहता है। इन घावों को भरने के लिए वो कई बार लोगों से तेल भी मांगते रहते हैं और कई बार जंगल में मौजूद कई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी करते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि साफ तौर पर महाभारत में भी है कि महाभारत के समय में ही अश्वत्थामा काफी ज्यादा घायल हो गए थे, जिस कारण उनके घाव अभी तक नहीं भरे। वो भी जंगलों में भटक भटक कर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्राप भुगत रहे। आखिर महाभारत के दौरान अश्वत्थामा के साथ क्या हुआ था, ये सब आप शायद जानते होंगे। नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं कि आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था और क्यों आज भी वो जिंदा है और लगातार भटक रहे हैं। वह चाहकर भी मृत्यु को अपना नहीं सकते। चलिए दोस्तों, महाभारत के उन किस्सों को एक बार फिर से देख लेते हैं, सुन लेते हैं। अश्वत्थामा का जन्म गुरु द्रोणाचार्य के घर में हुआ था। उनके गले से घोड़े जैसी आवाज निकली, जिसके कारण उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही उनके माथे पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो उनका दैत्य, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग इन सभी से रक्षा किया करती थी वो मणि। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की भांति कौरवों का साथ दिया। अश्वत्थामा एक वीर योद्धा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अपना पराक्रम भी दिखाया, जिससे पांडव हारते नजर आ रहे थे।
गुरु द्रोण और बेटे अश्वत्थामा ने मिलकर पांडवों को परास्त कर ही दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी माया और नीति अपनाकर युधिष्ठिर से झूठ कहने पर विवश कर दिया। उन्होंने मैदान में एक अश्वत्थामा नामक हाथी मार दिया। ये बात युधिष्ठिर को गुरु द्रोणाचार्य से कहनी थी। जैसे ही उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया है, वह हाथी बोल पाते इससे पहले ही श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। इसकी वजह से गुरु द्रोणाचार्य पूरी तरह से सुन नहीं पाए और उसी समय गुरु द्रोणाचार्य पर पांडवों द्वारा आक्रमण कर दिया गया, जिससे गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई। जब अश्वत्थामा को इस कपट नीति का पता चला, वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अब युद्ध में कपट नीति अपनाने की ठान ली। उसने रात के अंधकार में मौका पाकर पांडवों को मारना चाहा। अर्जुन को इसकी भनक लगी तो वह अश्वत्थामा का पीछा करने लगे, जिससे गुस्से में आकर अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानते थे, लेकिन वापस लेना नहीं। इसलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की तरफ मोड़ दिया। अबोध बालक और स्त्री की हत्या अधर्म है, ये कहकर अश्वत्थामा के माथे पर लगी हुई मणि को निकाल दिया गया और कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया गया। मणि निकाले जाने से अश्वत्थामा की सारी शक्तियां चली गई। बस ऐसी ही मान्यता है कि तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बहता है और उसके शरीर पर महाभारत कालीन घाव आज भी मौजूद है, जो मूल रूप से भरे नहीं है। न जाने कितने समय से अश्वत्थामा ने यहाँ वहां भटक के गुजारे हैं, न जाने कितने समय अभी और भी गुजारेंगे। ये शिव के 19वें अवतार हैं, लेकिन इन्हें कोई नहीं पूछता और ये आज भी कलयुग में दर दर की ठोकरें खाते हैं और हर रोज असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग जाकर दर्शन करते हैं और शिवलिंग को पूछते हैं। इसमें कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि शायद हाँ, अश्वत्थामा जिंदा है और कई सालों से वह इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसा कब तक होगा ये तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्राप में कह दिया था, कलयुग के अंत तक होगा। तो दोस्तों, ये थी कथा शिव के 19वें अवतार अश्वत्थामा की। आशा करते हैं जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारियों के लिए अभी शेयर कीजिए ये वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और अपने संबंधियों तक ये वीडियो पहुंचाएं। अगर अब तक आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया तो यही सही समय होगा। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।